धारवाड़। पहला निर्माण, धारवाड़ का निर्माण किससे हुआ है, कल पढ़ा था जी, उसी में याद रखना, आर्कियन के नीस व शिष्ट चट्टान के अपरदन से। ठीक है, अपरदन से याद रखना। ठीक है, इसका निर्माण याद रखना, आर्कियन के नीस व शिष्ट चट्टान के अपरदन से धारवाड़ क्रम के शैल समूह का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, कालखंड, ये कब का है। ठीक है, कालखंड में याद रखना ये कब का है, तो ये लगभग 250 करोड़ वर्ष पुराना है या पूर्व, याद रखना 250 करोड़ वर्ष पूर्व का ये चट्टान है। नेक्स्ट, इसमें कौन सी प्रकार की खनिज अपेक्षित होगी, तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था जी, इसमें खनिज में प्रमुखता हो जाएंगे लौह अयस्क का, किंतु इस लौह अयस्क के साथ ही साथ क्या क्या मिलेंगे, और टीन। ठीक है, टीन भी मिलेगा और कोरंडम भी मिलेंगे, याद रखना, टीन और कोरंडम भी मिलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस कारण सर्वाधिक खनिज संसाधनों से समृद्ध चट्टान भी बोलता है, रखने इसको। ठीक है, सर्वाधिक खनिज संपदा से समृद्ध चट्टान कहते हैं, रखना इसको। या फैलाव भी लिख सकते हो, इसका फैलाव किधर रहता है, तो इसका फैलाव हो जाएंगे आर्कियंस के ऊपर में, याद रखना। ठीक है, आर्कियंस के ऊपरी भाग पर मिलता है, याद रखना। ये विस्तार सीरीज, तो ये तीन सीरीज में फैला हुआ है या विस्तृत, याद रखना जी। यहीं पर आप एक छोटा सा मैप बना लेंगे। देखिए, फिर मैं भी बात बोलूंगा, वर्तमान प्रश्नों के प्रारूपानुसार हमको डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीन सीरीज याद रखना। पहला आपका बस्तर सीरीज। ठीक है, बस्तर सीरीज याद रखना। बस्तर सीरीज में ध्यान रखेंगे, इसमें आपका बैलाडीला क्षेत्र है ना, आपका कांकेर क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र पूरा आएगा। उसके बाद एक हो जाएंगे आपका सोनाखान सीरीज। ठीक है, ये रायपुर सीरीज। ठीक है, सोनाखान सीरीज। ठीक है, सोनाखान सीरीज या इसी को बोल देंगे रायपुर सीरीज, याद रखना। ठीक, और इधर आपका मैकल पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, ये दुर्ग सीरीज। ठीक है, ये कहलाता है आपका दुर्ग सीरीज, और दुर्ग सीरीज में आते हैं आपका चिल्फी घाटी। ठीक है जी, चिल्फी घाटी याद रखना। एक आपका बस्तर सीरीज, दूसरा आपका रायपुर सीरीज। इसी रायपुर सीरीज में आएंगे आपका सोनाखान, तीसरा याद रखना दुर्ग सीरीज, इसी में आता है चिल्फी घाटी। ठीक है, चिल्फी घाटी याद रखना। तो बस्तर सीरीज में पूरा का पूरा बस्तर तो आपका धारवाड़ शैल समूह का हब है जी। इस कारण जितने भी आप देखेंगे लोहा वाला क्षेत्र, ये आपको मैक्सिमम मिलेंगे बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, आप आ जाओ नेक्स्ट, जहां से भी लगातार बना रहा है सोनाखान सीरीज। ठीक है, सोनाखान सीरीज, इसी को बोलते हैं सोनाखान संस्तर। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सोनाखान संस्तर। मोस्ट टाइम पे लगातार प्रश्न बन रहा है भाई यहां से। ठीक है, सोनाखान संस्तर। ठीक है, ये कहां फैला हुआ है जी, तो सोनाखान बोलोगे तो क्या जाएगा, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार सेगमेंट में याद रखना, ये फैला हुआ याद रखना। ठीक है, बलौदा बाजार।
ठीक है। में इस संस्करण का नामकरण भूवैज्ञानिक कौन था जी? हाँ जी, एच एफ स्मिथ। एफ एच होगा ना, एफ, ठीक है, एफ होगा, सॉरी, एफ एच स्मिथ के द्वारा इसका नामकरण किया गया। सोना खान संस्तर, यह एक विकसित श्रेणी है जी, ठीक है। चट्टान मिलती है, इनको क्या बोलते हैं? डाइक। और ये डाइक कौन सा रंग की होती है जी? गुलाबी रंग की। अभी आया था ना जी, सोना खान संस्तर में चट्टान को क्या बोलते हैं? डाइक। डाइक याद रखना, ठीक है। तो रायपुर सीरीज में आ रहा है सोना खान संस्तर। जिला याद रखना बलौदा बाजार क्षेत्र, हालांकि किसी एक जिला में उसका सीमा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आसपास फैलेगा भी, ठीक है। तो बलौदा बाजार 1899 ईस्वी में एफ एच स्मिथ के द्वारा इसका नामकरण किया गया। और क्या नाम रखा गया? तो सोना खान संस्तर। यहां की चट्टानों को बोलते हैं डाइक, और इसका रंग होता है गुलाबी रंग का, ठीक है। गुना याद रखना, ये दुर्ग सीरीज में याद रखना, कबीरधाम में जाएंगे चिल्फी सीरीज, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखना, धारवाड़, धारवाड़ युगीन सेल समूह से निर्मित, याद रखना जी। इस कारण यहां पर कौन सी प्रकार की खनिज अपेक्षित है? तो लौह याद रखना, लौह याद रखेंगे, ठीक है। यह चिल्फी घाटी एवं साकोली श्रेणी के समान याद रखना, ठीक है। किंतु दुर्ग सीरीज में केवल और केवल चिल्फी घाटी नहीं आएगा, इसमें याद रखना नांदघाट, खैरागढ़, दल्ली राजहरा ये भी आएंगे, किंतु इनको अलग से हेमेटाइट क्वार्टजाइट सेगमेंट में ले आते हैं, है ना। तो इसी में इसको ऐड नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया इसका विस्तार या सीरीज। मोस्ट टाइम भी भाई प्रत्येक लाइन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार भी देखो, हमारे छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है, आप सभी को पता ही है। एक हो जाएंगे आपका दंडकारण्य, है ना, ये आपका दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। ये हो जाएंगे महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन याद रखना। और उसके बाद ये हो जाएंगे आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार याद रखना। और ये हो जाएंगे आपका पाट प्रदेश, ठीक है, पाट प्रदेश याद रखना। यदि धारवाड़ क्रम की सेल समूह में यदि इसका हम विस्तार की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका दंडकारण्य की पठार क्षेत्र में मिलती है, पूरे के पूरे बस्तर संभाग में, ठीक है, पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। इस कारण पीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि बीजापुर में कौन सी प्रकार की भूगर्भिक सेल समूह होगी? क्या आंसर लिया है? धारवाड़, ठीक है। तो पूरे बस्तर संभाग का कोई भी जिला है, चाहे वह बीजापुर हो, चाहे नारायणपुर, चाहे सुकमा, चाहे बस्तर, चाहे कोंडागांव, चाहे कांकेर, तो प्रथम ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? प्रथम ऑप्शन हो जा आर्कियन। यदि आर्कियन नहीं है तब की परिस्थिति में क्या लेंगे जी? धारवाड़। यदि प्रश्न आता है कि बीजापुर का निर्माण कौन सी क्रम की सेल समूह से हुआ है, तो आपका प्रथम दृष्टव्य क्या होगा? आर्कियन नहीं था ऑप्शन में, इस कारण क्या लिया? धारवाड़, ठीक है। अब देखेंगे महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में ये आपका बालोद, जहां जहां लोहा वाला एरिया है बालोद, ये आपका मोहला मानपुर, ठीक है, ये आपका राजनांदगांव, ये आपका कबीरधाम का चिल्फी घाटी, एक लामा चेलिक लामा, ठीक है, ये आपका सोना खान क्षेत्र, ये रायगढ़ के कुछ भाग, ये महासमुंद के कुछ भाग, ये गरियाबंद कुछ भाग, इस तरीके से याद रखना। ये गरियाबंद, ये महासमुंद, ये आपका रायगढ़ कुछ भाग, ये आपका बलौदा बाजार इत्यादि में इसका फैलाव है मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
तो ध्यान रखना, महानदी बेसिन का पूरा 100% नहीं, 50% एरिया किससे बना है? कडप्पा से। और शेष 50% जो एरिया है वह याद रखना धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना इत्यादि से बना है। लेकिन 50% जो है वह कडप्पा से बना है जी। ठीक है, कडप्पा से बना, याद रखना। ठीक, अब देखो पाट प्रदेश, पाट प्रदेश में धारवाड़ क्रम की सेल समूह नहीं पाई जाती है। ठीक, ध्यान रखना, पूर्वी बघेल खंड का जो पठार है, आगे पढ़ेंगे, ये गोंडवाना क्रम की सेल समूह के लिए हब है। गोंडवाना के लिए, गोंडवाना के लिए हब है, रखना। इसी गोंडवाना के हब में बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र में जी, ये वाड्रप नगर और रामानुजगंज क्षेत्र में क्या मिलते हैं? तो धारवाड़, मतलब रावण के घर में विभीषण, समझ लेना। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो निसंदेह हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी कोई डाउट नहीं, लेकिन जहां उत्तर छत्तीसगढ़ का नाम आता है, हमारे मन में एक ही भाव आता है कि यहां पर गोंडवाना क्रम के सेल्स होंगे। लेकिन इसी गोंडवाना के बीच में, इसी गोंडवाना के बीच में याद रखना, बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र में पाया जाता है धारवाड़। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक है 8वां, पेज क्रमांक 48, 12वें एडिशन में, 13वें में भी होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे ऊपर बिलीव मत करो, आप क्वेश्चन को बिलीव करो। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसी में जाना है आपको। ठीक, तो क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स 15, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 16, एसीएफ 17, 3 बार लगातार प्रश्न आया था। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? नहीं है, और नहीं को अंडरलाइन कर लेना। भूल से भी यदि आपने है सांस तो लिया, अनर्थ। ठीक है, अनर्थ याद रखना। तो देख लीजिएगा, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर कहां है जी? कांकेर में, तो बस्तर में मतलब होगा। ओके, दंतेवाड़ा, अरे तो लोहा का गढ़ है वो तो। ठीक है, ओके, कवर्धा, चिल्फी घाटी, ओके। अब आता है कोरिया और बलरामपुर। तो हम क्या समझते हैं जी? सरगुजा संभाग में मिलता है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना, तो वहां कहां धारवाड़ मिलेगा? ठीक है, किंतु याद रखना ऐसा नहीं है, उसमें याद रखना कहां मिलेंगे? बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र में धारवाड़ मिलती है। इस कारण इसका उत्तर क्या होगा जी? कोरिया। कोरिया एकदम गोंडवाना का हब है। ठीक है, इसी विस्तार से लगातार प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे आज क्लास पढ़े उसके बाद घर जाना, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। यदि आपको अचूक सफलता चाहिए तो यही आपका सबसे सशक्त माध्यम है। इसको आप लोग आज आके परचेस करो और पूरा का पूरा पढ़ो इसको। ठीक है, हर टॉपिक शुरू करने के जितना भी पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा पढ़ो, तो कम से कम सोचोगे तो कैसा प्रश्न आता है बोलकर। ठीक है, बाकी तो जब टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा ही, याद रखना। मैं रूप है उसी को बोलते हैं हेमेटाइट क्वार्जाइट। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे हेमेटाइट और क्वार्जाइट। ठीक है, हेमेटाइट और क्वार्जाइट। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि धारवाड़ क्रम की सेल समूह से कौन सी लॉयस की प्राप्ति होती है, सॉरी कौन सी खनिज मिलती है? तो लॉयस की मिलती है। ठीक है, आयरन की उपस्थिति के आधार पर लोहा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सिडेराइट। ठीक है, तो हमारे यहां जो लोहा है यह सेकेंड टॉप क्लास अर्थात हेमेटाइट प्रकार का है। ठीक है, 3 बार प्रश्न आए हैं,
ठीक, दल्ली राजहरा की पहाड़ी में प्राप्त लौह कौन सी प्रकार की है? हेमेटाइट प्रकार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीरीज है वह हेमेटाइट का ही है। ठीक है, होता है जी अत्यधिक कठोर व कड़ी चट्टान होता है। आज कैसे कूट में आ रहा है ना भाई, कूट में आ रहा है, कठोर एवं कड़ी चट्टान होता है ना। नेक्स्ट रखना, यह गहरी काली लौहमय क्या लिखे हो जी? हल्की सिलिका धातु के परतों से बनी, याद रखना। ठीक है, परतों से बनी है। वर्तमान पैटर्न में ऐसे प्रश्न बन रहा है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। पहला हम ठीक है, फैलाव में याद रखेंगे, क्या लिखे हो जी? फैलाव में जाएंगे दल्ली राजहरा। ठीक है, इस कारण यदि प्रश्न आता है कि दल्ली राजहरा कौन सी प्रकार की लौह से निर्मित है, सॉरी कौन सी चट्टान से है, तो उसमें हो जाएंगे आपका धारवाड़ में हेमेटाइट क्वार्टजाइट चट्टान। इस कारण जो दल्ली राजहरा में जो आपका लोहा मिलेगा वह कौन सी प्रकार का होगा? इसे नांदगांव एवं खैरागढ़, नांदगांव एवं खैरागढ़ क्या लिखा जी? श्रेणी में विभक्त किया गया है, श्रेणी में विभक्त किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, खैरागढ़ पहले कि नांदगांव पहले है जी? नहीं, ऊपर में खैरागढ़ है ना जी। ठीक, खैरागढ़ और नीचे में याद रखना नांदगांव। ठीक है, तो ये जो खैरागढ़ है, ठीक है, ये जो आपको खैरागढ़ है यह कडप्पा की पूर्व शैलें हैं। ठीक है, याद रखना कडप्पा के पूर्व शैल है, और ये आपका नांदगांव वाला जी ये आपका कडप्पा के बाद का है। ठीक है, ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है जी? हाँ, मृदु चिकनी काली मिट्टी से, छोड़ देना है ना, काली मिट्टी से याद रखना। ठीक है, मध्यवर्ती घाटी निर्माण किससे हुआ है? तो मृदु चिकनी काली ही क्वार्टजाइट के सिराएं भी हैं। ये सिराएं क्या होती है? जैसे मान लो ये मिट्टी है तो इसके बीच में एक आठ ऐसा लेयर टाइप का एक पाइप टाइप के इस तरीके से फैला होता है, इसी को बोलते हैं सिराएं। याद रखना, क्या क्या बोला मैंने? झारा, मक्का व दूसरा क्या है जी? साकरी टोला। ये कहां है नहीं पता जी, है ना, किंतु ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, भविष्य के प्रश्न है। चंद्रपुर संस्तर, ठीक है, चंद्रपुर संस्तर जो कांप मृदा है वह महानदी मैदान को चंद्रपुर संस्तर से अलग करती है। चंद्रपुर देखिए वो जी, चंद्रपुर जहां पर मंदिर है उसके जस्ट आगे देखना पहाड़ है, पूरा पहाड़ एरिया सामने है ना पहाड़, तो वही तो है आपका चंद्रपुर संस्तर। वहां भी लोहा मिलेंगे भविष्य में, देखना, पता नहीं आप देखे हो, है ना भाई। ये इधर से आते हैं, आपका ये पुल है, ये महानदी गया है ना जी, आप है ना, यहाँ पर मंदिर है, ये जैसे पुल क्रॉस की यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जी, तो बहुत लंबा पहाड़ गया है वो। ठीक है, उसी को तो बोल रहा है चंद्रपुर संस्तर। इसमें भी याद रखना लोहा मिलेंगे। ठीक, चट्टान में याद रखना क्या बोला जी? पहला मैंने नाइस या नीस, दूसरा जी ग्रेनाइट, और तीसरा जी साइनाइट, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको धारवाड़ क्रम की सेल समूह में इतना बिंदु आपको याद रखना है भाई। ठीक है, यदि वर्तमान दौर के प्रश्न आप बनाना चाह रहे हो तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करें मेरे को नहीं आता, ठीक है, धीरे सीखूं।